अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, सेल साइकिल, जिसके अंदर हमने डिफरेंट देखा सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है, उसके दो फेजेस देखे, माइटोटिक फेज देखा और इंटरफेज देखा। इंटरफेज जो होता है बेसिकली उसके अंदर फर्दर कुछ फेजेस आते हैं, G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है। इसी तरह हमने देखा माइटोटिक फेज भी आगे से दो तरह का होता है, एक होता है जी मियोसिस और दूसरा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के बारे में हमने देखा डिटेल से, माइटोसिस क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंटल के होते हैं उतने ही इंडिविजुअल के अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने माइटोसिस के फर्दर कुछ फेजेस देखे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखा। फिर हमने देखा था कुछ इसकी सिग्निफिकेंस देखी थी, जिसके अंदर इसके बेनिफिट्स भी देखे गए थे और कुछ इसके जो डिसएडवांटेजेस जो होते हैं वो भी देखे गए थे। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आया था मियोसिस क्या होता है बेसिकली। तो मियोसिस के अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर जितने होते हैं उतने उनकी टोटल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, हाफ होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डिप्लॉयड सेल, जो एक डिप्लॉयड सेल है 4 डिप्लॉयड सेल बनाता है मियोसिस के जरिए। उसके बाद हमने मियोसिस देखी थी दो तरह की होती है, मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 के अंदर हमने कुछ फर्दर स्टेजेस देखी थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद हमने देखा था मियोसिस 2 आने से पहले क्या आती है, इंटरफेज आती है, इंटरफेज भी आती है मियोसिस के अंदर। इसमें क्या होता है कि इंटरफेज जो होती है इसमें बेसिकली होता है कि इंटरफेज के अंदर जो एस फेज होता है वो नहीं होता, G1 फेज भी होता है और G2 फेज भी होता है। एस फेज का होता है डुप्लीकेशन, जिसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होती। तो उसके बाद हमने इसमें बात की थी, अब हम बात कर उसके बाद हमने देखा कि मियोसिस 2 जो थी माइटोसिस से मिलती जुलती थी। उसके जो जितने भी स्टेजेस है, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज जो होती है माइटोसिस की, वो मियोसिस 2 से मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज उनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं मियोसिस की, कि मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी क्या बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं तो वो कौन-कौन से हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं, उसमें बताया कि जर्मन साइंटिस्ट था ऑगस्टस वेल्समैन, उन्होंने 1890 के अंदर सबसे पहले जो थी मियोसिस की सिग्निफिकेंस दी है, मियोसिस की अहमियत बताई है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तारीफ करवाया है कि बेसिकली जो मियोसिस है उसका क्या बेसिकली रोल होता है। तो उसके बाद सबसे पहले तो इसका ये पॉइंट था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इससे जो मियोसिस की इंपॉर्टेंस है, देखिए कि क्या मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या लिंक है। ठीक है, तो देखते हैं किसने लिखा है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो इतना जो भी इंडिविजुअल है हर फर्द के अंदर क्रोमोसोम की तादाद की मखसूस होती है। ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखें
और जो फीमेल है, ठीक है, उनके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम है, 46 और 46 है। अगर वही 46 डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाए, जाइगोट के अंदर चले जाए, ऑफस्प्रिंग के अंदर चले जाए, तो उनके अंदर तो 46 का इतने ज्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसी वजह से म्योसिस जो होती है मेन रोल प्ले करती है। म्योसिस क्या करती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ कर देती है। जैसे ही जो बच्चा है उसके अंदर से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 जो क्रोमोसोम है उसके जो होते हैं फादर से आते हैं, और 23 उनके जो क्रोमोसोम है वो मदर से आते हैं। इसी तरह दोनों 23 और 23 आपस में मिलते हैं और उनके अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, 46 इस तरह पूरे होते हैं। तो म्योसिस का यही रोल होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करती है। हाफ इसलिए करती है क्योंकि आगे जाकर जाइगोट बनना होता है, तो फिर क्रोमोसोम जो होते हैं वालद के और मदर के अंदर मिलाप होने की वजह से 46 पूरे हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि अगर हम देखते हैं फंजाई के अंदर, तो डिप्लॉइड फंजाई के अंदर जो प्रोटोजोन्स होते हैं, इसमें होता क्या है कि जो डिप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, ये पूरा एक्सेप्शनल केस है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो फंजाई है ना उसके अंदर जो डिप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, लेकिन बनते वो किससे हैं, माइटोसिस से बनते हैं। तो ये इनके अंदर एक्सेप्शनल केस है, बहुत रेयर केस है। उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में देखा गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है तबादला करना, नस्लों का तबादला करना। तो प्लांट्स में क्या होती है, बेसिकली पहले स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, वो के पास होती है बेसिकली 2 मंथ्स, डिप्लॉइड होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्लॉइड क्या होती है, डिप्लॉइड क्या होती है। डिप्लॉइड में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना वो पेयर की फॉर्म में नहीं होता। ये देखिए एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो जोड़े की शक्ल में नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम होता है, जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और डिप्लॉइड क्या होता है कि जब क्रोमोसोम जो होता है जी वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम है। तो ये डिप्लॉइड है जिसमें क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल होता है, पेयर की फॉर्म में नहीं होता। और डिप्लॉइड में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होता है। तो इस तरह देखिए स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड जनरेशन है, ये क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी, और ये बनाती किससे, म्योसिस से बनाती है। इसके अंदर म्योसिस होगी। अब स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स होते हैं, उन्होंने गैमेटोफाइट बनाने, गैमेट्स बनाने हैं, और गैमेट्स जो होते हैं वो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट्स और उन्होंने गैमेट्स बनाने, गैमेट्स दो तरह के गैमेट्स बनाएगी, एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा। और मेल भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, फीमेल भी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो इन दोनों डिप्लॉइड में मिलना है, मिलने से इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये फर्दर क्या करते हैं, जाइगोट जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन में। तो ये सारा जो प्रोसेस है स्पोरोफाइट से स्पोर्स का बनना, तो ये म्योसिस के थ्रू होता है। और जो गैमेटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो बेसिकली माइटोसिस के थ्रू होता है। आपको पता होगा माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो म्योसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, हाफ हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे 12 हो तो यहाँ पे 1 बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इसकी इंपॉर्टेंस है कि वेरिएशन भी कॉज करती है। म्योसिस जो होती है उससे क्या होती है, वेरिएशन आती, तब्दीलियां आती। क्यों, हमने देखा कि म्योसिस की जो प्रोफेज के अंदर है क्या होता था, प्रोफेज के अंदर सबसे पहले तो होता था साइनेप्सिस होती थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते थे, और वो किस पॉइंट पे करीब आते थे उन्हें हम क्या कहते थे, क्यास्मेटा कहते थे। क्यास्मेटा के बाद हम क्या कहते थे, अपना जेनेटिक मटेरियल जो नॉन सिस्टोमर क्रोमैटिड्स थी वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती थी, एक तब्दील करती थी, जिससे क्या होता है, तब्दीलियां पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि म्योसिस का फायदा ये होता है कि ये जितने भी जानदार है, जानदार जो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस सेंस में होते हैं, ये सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। और ये म्योसिस का ये भी फायदा है कि जानदारों को एक दूसरे से डिफरेंट करती है। उसके बाद देखते हैं क्रॉसिंग ओवर होती है, मटेरियल एक्सचेंज हुआ, उसके बाद बेनिफिशियल चेंजेस वगैरह आते हैं। ऐसे चेंजेस आते हैं हर जो आपने देखा होगा, हर जो आने वाली नस्ल है पहले से थोड़ी एडवांस होती है, ठीक है। क्यों होता है, इसी वजह से होती है कि वो हर एनवायरनमेंट को अपने आप से अडैप्ट कर लेती है। तो उसके बाद देखते हैं कुछ ना म्योसिस के अंदर एरर भी आते हैं, गलतियां भी आती हैं। देखिए जरा, हमने देखा था म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के अंदर एनाफेज के दौरान क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो अपने अपने वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अपने अपने पोल्स वाली साइड पे चले जाते हैं। जब जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने अपने पोल्स वाली साइड पे चले जाते हैं तो कंप्लीट सेपरेशन अगर क्रोमोसोम की हो जाती है, कंप्लीट सेपरेशन को हम कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। क्रोमोसोम्स होते हैं जब एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, अपने अपने पोल्स वाली साइड पे चले जाते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसजंक्शन कहते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये जो सेपरेशन होती है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती। क्रोमोसोम ये देखिए ना, हमने देखा
सेपरेट होने के साथ ये स्पिंडल फाइबर को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और ये दोनों क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, अपने पोल्स पे चले जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसजंक्शन, जब कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, इसमें नॉन डिसजंक्शन में ये होता है कि ये क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती। कैसे, यहाँ पे एक तो क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट हो गया, ठीक है, एक पेयर दोनों वाली साइड पे एक चला गया, ये पेयर बन गया। दूसरा जो होता है वो एक साइड पे नहीं जाता बल्कि उसमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती, वो एक ही साइड पे चला जाता है। तो एक साइड पे जैसे ही हो जाएगा तो एक साइड पे क्या है, क्रोमोसोम की तादाद ज्यादा हो जाएगी और दूसरे पोल के ऊपर क्या होता है, क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाएगी। तो सेपरेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंप्लीटली सेग्रीगेट नहीं करते। जब कंप्लीटली सेग्रीगेट नहीं करते तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर ह्यूमन के अंदर नॉर्मल की तादाद कितनी होती है, 46 होती है, तो क्या हो सकता है इस नॉन डिसजंक्शन से तादाद जो होती है वो चेंज हो जाती है, या तो 45 हो जाती है या 47 हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन ही सही नहीं है। ये क्या करती है, ये जो कंडीशन आती है, ये जो होती है आइडेंटिफिकेशन जो होती है मेल की और फीमेल की, इन दोनों के दरमियान क्या होती है, मसला क्रिएट कर देती है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। जो जेनेटिक जेंडर जो होता है ना, जेंडर, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि नया जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, मेल की भी आ जाती है, फीमेल की भी आ जाती है। तो एक मुकम्मल ना तो मेल होता है ना तो मुकम्मल फीमेल बन पाती है। तो इसका सबसे पहले तो यही इसका सबसे ज्यादा फॉल्ट है कि नॉन डिसजंक्शन होती है और जेंडर में इशू क्रिएट करती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है कि सेपरेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो स्पेसिफिक होता है हर इंडिविजुअल के अंदर। वो हमने फिर कुछ देखा, ह्यूमंस के अंदर देखा, फंजाई के अंदर देखा, प्लांट्स के अंदर देखा, फिर हमने देखा कि वेरिएशंस आती है मियोसिस कितनी और जो वेरिएशन